चल जी, अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग आपके लिए लेके आए हैं कि अगर आप कोई ऐसा सेटअप क्रिएट करना चाह रहे हैं पाकिस्तान में या किसी भी और जगह कि आप कार सेल्स का कोई काम करना चाह रहे हैं, तो आपके पास किस किस्म का सेटअप होना चाहिए। हमारे साथ इस मौजू के लिए बेस्ट ऑप्शन था, जहीर भाई थे हमारे पास। जहीर भाई के यहाँ यूके में एक बहुत बड़ा सेटअप है 1-to-1 कार्स के नाम से। आप अभी साथ ही ये वीडियो चलती हुई देखेंगे 1-to-1 कार्स के नाम से। एक अच्छा सेटअप, उस सेटअप के लिए क्या क्या चीजें चाहिए कार सेल्स के काम के लिए, आइए जहीर भाई से बात करते हैं। ये भाई सलाम जहीर भाई। जी सर। हमारे व्यूअर्स को बताएं जहीर भाई कि अगर कार सेल्स का कोई बंदा काम करना चाह रहा है तो कार सेल्स के लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं, कैसे सेटअप स्टार्ट करना चाहिए और सक्सेस हो के कितने चांसेस है। सर सक्सेस के जो चांसेस हैं वो बेसिकली बंदे पे डिपेंड करता है कि लेकिन जो सबसे पहली चीज़ है वो ये है कि जो आदमी ये काम कर रहा है उसका इंटरेस्ट कितना है इस काम में, और सेकेंडली इंटरेस्ट और नॉलेज कितना है। हाँ, इंटरेस्ट और नॉलेज। अगर एक बंदे को नॉलेज नहीं है, उसको आप 1 मिलियन पाउंड दे दे, वो 6 महीने बाद सारे पैसे बर्बाद कर देंगे। ठीक है। आप खाली जो है किसी के ऊपर आप बिल्कुल बेस नहीं कर सकते कि जी मेरी जो है एक मैकेनिकल टीम है, ठीक है, मैंने 2 बंदे रखे हैं, 5 बंदे रखे हैं या 8 बंदे रखे हैं, या मैं अपना काम जो है वो कहीं वो बाहर किसी गैरेज से लाइक प्राइवेटली मैं करवा रहा हूँ, तो वो बिल्कुल भी जो है उस बंदे के लिए सूट नहीं करेगा अनलेस उसको लाइक बेसिकली वो उसको खुद एक मैकेनिक होना चाहिए। तो जहीर भाई क्या आप क्या प्रेफर करते हैं कि अगर कोई भी बंदा गाड़ियां खरीदना बेचना चाह रहा है तो क्या उसके लिए ये जरूरी है कि उसके पास मैकेनिकल सेटअप हर सूरत होना चाहिए, या वो एक थर्ड पार्टी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट भी हायर कर सकता है कि थर्ड पार्टी गैरेज आपका काम करे? नहीं, थर्ड पार्टी नहीं, उसका अपना सेटअप होना चाहिए। उससे आपकी लायबिलिटी शायद इंक्रीज हो जाने का। हाँ जी। उसमें ये चक्कर है, एक तो आपकी जो गाड़ी है, अगर आप बाहर किसी और गैरेज को यूज करते हैं, वो चाहे आपका कॉन्ट्रैक्ट हो किसी प्राइवेट गैरेज से आप कराते हैं, आपकी गाड़ी जो है अगर आपके अपने गैरेज में एक गाड़ी जो है 1 दिन में या 2 दिन में रेडी हो रही है, वही आपकी बाहर जो है 1-2 हफ्ते 3 हफ्ते भी नहीं रहेगी। एग्जैक्टली। सो प्रोडक्ट आपकी रेडी होके सेल पोजीशन तक जाने में टाइम लग जाएगा और यहाँ ही आप पैसा लूज करते हैं। अभी आप फर्ज करेंगे आपके पास एक गाड़ी है, ठीक है, अभी हमारे पास इधर कितनी गाड़ियां हैं जिनकी हमने एज अ रनर गाड़ियां ली, लेकिन उन गाड़ियों के इंजन गए हैं, ठीक है। अभी कुछ गाड़ियां उनका एक इंजन हमने 10-10 बार भी खोला, सही, ठीक है। अभी ये हमारा अपना गैरेज है, हमारी कॉस्ट नहीं है, हमने उसको 10 बार भी खोला। अभी अगर वही इंजन जो है एक बाहर का एक प्राइवेट बंदा आपका लाइक ओपन करता है, उसको स्ट्रिप करता है, उसको अंदर से देखता है क्या क्या मसले हैं, क्या चीजें हैं, वो तो हमें चार्ज करेगा मिनिमम जो है 1500 वो जो है वो चार्ज करेगा, ठीक है। अभी हम पाउंड्स की बात कर रहे हैं बेसिकली। हमारा ये सेटअप, ये जहीर भाई का सेटअप जो है ये यूके में लंदन में बेस्ड है बेसिकली, वो इसलिए पाउंड्स की बात कर रहे हैं। सो कहने का मकसद ये कि थर्ड पार्टी गैरेज के मैकेनिक्स की एक्सपीरियंस पे भी आप इतना ज्यादा रिलाई नहीं कर सकते। आपको अपनी टीम होगी तो आपको पता होगा मेरे पास स्टाफ कितना एक्सपीरियंस्ड है, उसका नॉलेज क्या है, ऑन टॉप आपका अपना भी नॉलेज जो है वो उसके साथ हेल्प आउट करेगा। आपका अपना नॉलेज जो है वो सबसे पहले आता है। अभी फर्ज करें एक अच्छी टीम जो है उसको बनाने में बहुत टाइम लगता है, ठीक है। क्या पता अभी एंड ऑफ द डे सारे बिजनेस कर रहे हैं ना, अगर आपके पास कोई बंदा काम करता है, वो भी 1 दिन दिल से काम करेगा, 2 दिन वो थोड़ा स्लो होगा, तीसरे दिन वो कहेगा यार वो फलानी चीज खराब है, वो चीज ऑर्डर कर दो, ऐसे कर दो वैसे कर दो। आपका नॉलेज नहीं है, ठीक है, अभी आपको आगे कहता है मुझे ये चीज चाहिए, ये चीज चाहिए, ये चीज चाहिए, आप कहेंगे अच्छा ठीक है मैं ऑर्डर कर देता हूँ, वो फिर आपको कहेगा नहीं ये चीज चाहिए। अगर आपको खुद नॉलेज, आप खुद देखेंगे, आप कहेंगे नहीं ये चीज ठीक है। आपने बेसिकली उनको गाइड करना है कि भाई उन्होंने क्या करना है, ठीक हो गया। आपको वो ना बताएं आपने अभी कैसे करना है। जी, सो व्यूअर्स, आपके पास गाड़ियों के काम के लिए गाड़ियों का मैकेनिकल नॉलेज होना मस्ट है। गाड़ियों की बाइंग सेलिंग अगर आपने करनी है तो आपके पास गाड़ियों के मैकेनिकल नॉलेज होना मस्ट है। जहीर भाई के कहने का मकसद ये। दूसरी अहम चीज जहीर भाई, आप क्या समझते हैं कि कार सेल्स के इस सेटअप में मेरे ख्याल से क्या बाइंग के वक्त आपको केयरफुल होना चाहिए कि आप क्या बाय कर रहे हैं? बहुत ज्यादा, क्योंकि बाइंग ही है जो आपको जो है बचाती है, ठीक है। अगर आप एग्रेसिव होके खेलेंगे, ठीक है, अभी देखें जो हम डेली बेसिस पे गाड़ियां बाय करते हैं 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। अभी सम टाइम ऐसे होता है कि स्टॉक नहीं होता है पास, ठीक है,
एक वीकेंड अगर तेज चला गया, 15 गाड़ियां या 10 गाड़ियां हमारी निकल गई एक वीकेंड पे, तो हमें फिर मंडे ट्यूसडे गाड़ी चाहिए। सही। ठीक है, लेकिन मैं ये है कि मैं अग्रेसिव नहीं होता। ठीक है, मुझे पता है कि जो है मैंने कहाँ तक बिड करनी है। क्या पता मैं सारा दिन बैठा रहूं, मैं 2 दिन बैठा रहूं, मैं एक गाड़ी ना लूं। अच्छा, मतलब आपका कहने का मकसद ये, हम लोग तो यहाँ पे हमारी ये बड़े बड़े सेटअप्स हैं, ऑक्शंस वगैरह मौजूद हैं, हम ऑक्शन से बाय करते हैं, लेकिन पाकिस्तान में लोगों के पास ये ऑक्शंस की फैसिलिटी नहीं है। सो उन्हें क्या करना चाहिए जब वो बाइंग के लिए बैठते हैं? तो उन्हें किस साइज का इंजन देखना चाहिए, किस साइज की गाड़ी, और किस हिसाब से मतलब किस तरह की बाइंग करनी चाहिए? अभी देखिए, पाकिस्तान का इतना ज्यादा मुझे कोई आइडिया नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो है देखें, आजकल जैसे सर्दी है, ठीक है, स्नो हो रही है, आजकल जो 4x4 गाड़ी जो है या जीप टाइप जो गाड़ी है, इवन वो 2 व्हील ड्राइवर, ठीक है, वो उसकी सेल बहुत अच्छी होती है, ठीक है, लाइक विंटर में। ठीक है, वही जब समर आएगा, आपकी जो 4x4 है वो स्लो हो जाएगी और आपकी कन्वर्टेबल्स ज्यादा हो जाएंगी। कन्वर्टेबल ज्यादा हो जाएंगी, प्लस जो है ना समर के अंदर आपकी जो 1 लीटर इंजन है, जो 1.2 है, 1.4 है, वो बहुत फास्ट होते हैं, क्योंकि लोगों को हॉलीडेज होती हैं, लाइक छुट्टियां होती हैं, स्कूल बंद होते हैं, कॉलेजेस बंद होते हैं, तो वो फ्यूल के इकोनॉमिकल होने की वजह से नहीं, बेसिकली लोग क्या करते हैं कि लोग जो है अपने टेस्ट पास करते हैं समर में। अच्छा, उनको जो 6 वीक या नए लाइसेंस लेते हैं, नए लाइसेंस जो नए लाइसेंस होते हैं वो लेते हैं, वो लेके जो है, क्योंकि इंश्योरेंस अलग, यहाँ यूके में आपके पास रोड टैक्स भी होना चाहिए गाड़ी का, प्लस आपकी इंश्योरेंस होनी चाहिए। सही। अदरवाइज आप गाड़ी नहीं ड्राइव कर सकते। तो उसके लिए ये है कि जो छोटा इंजन होता है, ठीक है, उस पे जो इंश्योरेंस है वो भी काम आती है। सही। और रोड टैक्स भी उसका काम होता है। ठीक है। अभी 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 लाइक फॉर एग्जांपल एक गाड़ी है कोर्सा 1.2, ठीक है, अभी इसकी एक जो नया ड्राइवर है उसकी मेरी 1500 पाउंड इसकी इंश्योरेंस है साल की। अगर वो लेता है 2 लीटर, वो उसकी इंश्योरेंस जो है वो 5000 पे चली जाएगी। सही। ठीक है, तो वो बहुत ज्यादा जो है डिफरेंस है। तो वो बेसिकली आपको देखना पड़ता है कि आप क्या कर रहे हैं। अभी ये नहीं, अभी आपने 4x4 गाड़ियां ली है ना, तो सारा साल जो है ना बस मैं 4x4 ही लेनी है और मैंने कोई दूसरी गाड़ी नहीं लेनी। ठीक हो गया। अच्छा चले, अभी स्टॉक जो आपने छोटे इंजन बाय करने हैं, छोटे इंजन जो है वो आपके इकोनॉमिकल होते हैं एंड यूजर्स के लिए। सो आपने छोटा स्टॉक भी रखना है, लेकिन मेरे ख्याल से आपको थोड़ी सी हाई एंड की गाड़ी भी रखनी चाहिए कि आप अपना बिजनेस का जो प्रॉफिट रेशियो है वो आपकी हाई एंड की गाड़ी आपको देगी। ठीक है जी। सो तीसरी जो अहम चीज है ज़ेबी के सेल्स के वक्त आप कस्टमर को क्या कंफर्ट लेवल देंगे? अच्छा, ये बहुत इम्पोर्टेंट, ये पाकिस्तान में ये कंफर्ट लेवल देने का शायद अभी रुझान नहीं है। पाकिस्तान में ये है कि जी गाड़ी भेज दी, फोन गाड़ी कर दो, वो तो बात मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ही नहीं। गाड़ी बेशक उनका ऑफिस खुला भी है, अगर आपने पाकिस्तान में गाड़ी बेच दी, वो नेक्स्ट डे उसको आग लग जाए, इंजन चला जाए, कुछ भी हो जाए, वो डीलर कहता है भैया आपने कल दी थी। अच्छा, मैं अपने देखने वालों को, मैं ये मेरे ख्याल से पाकिस्तान में जो लोग ये काम कर रहे हैं, मेरे ख्याल से उन्हें थोड़ा सा, चले बहुत ज्यादा नहीं तो 15 दिन की उन्हें भी इस तरह के वारंटी टाइप या 15 दिन की कोई इतना गुंजाइश देनी चाहिए। वैसे मैंने पाकिस्तान में ये, अभी मैं रिसेंटली वापस आया, मैंने ये देखा है कि पाकिस्तान में लोग जो हैं वो थोड़ा सा ताल्लुक की बेस पे थोड़ा एक दूसरे का लिहाज कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई बंदा किसी ताल्लुक के रेफरेंस से किसी से नहीं है तो वो उससे कोई बिल्कुल जी रिटर्न वाला या कोई उसकी, अभी देखें सर, हर बंदे का के तो लिंक्स है नहीं। ठीक है, अभी लेट्स से कि एक बंदा है, एक फैमिली वाला बंदा है, ठीक है, गांव से आया है, इधर शहर में रह रहा है, तो वो कहता है कि चलो यार कोई गाड़ी ले लें। अभी उसकी ना कोई जान ना कोई पहचान, ठीक है, वो अभी जाता है एक बंदे को, एक ट्रेडर के पास जाता है कि भाई मुझे ये गाड़ी पसंद है। वो गाड़ी, अभी ट्रेडर को पता है वो क्या बेच रहा है, और जो बंदा फर्स्ट टाइम गाड़ी बाय कर रहा है उसको क्या पता कि इसके अंदर क्या है। ठीक है, अभी ये उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर वो मार्केट में बैठा है, पैसे बना रहा है, तो वो एक अच्छी चीज, एक अच्छी प्रोडक्ट जो है वो दे। ठीक है, वो ये नहीं, अभी पाकिस्तान में क्या चलता है कि पाकिस्तान में जो जितना बड़ा चोर है वो उतना बड़ा जो है ना, वो कहते हैं कि यार ये बंदा बड़ा फनकार है। ठीक है, ये तो ऐसे ही चूना लगा देते हैं ना। उधर बेसिकली हम एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं कि भाई चूना लगा दूसरे के साथ। ठीक है, आप खुद लगाओ,
हाँ जी, ठीक है। सही। पर जो जितना बड़ा फुद्दू लगाता है वो उतना बड़ा किंग है। सही सही हो। ठीक है, जो जो तो इन चीजों से अवॉइड करना चाहिए, अगर हाँ, कोई इन बंदा चीजों अपना से सेटअप avoid इस तरह का करना बनाना चाह रहा है तो वो इन चीजों को अवॉइड करे। हाँ जी। नई तरह से जिंदगी हर तरफ मुतारफ हो चुकी है। बिल्कुल। पाकिस्तान में भी मैंने देखा लोग बड़े अच्छे, स्पेशली आपके पार्क व्हील्स का आप सेटअप बिल्कुल, देखें, वो लोग अच्छा काम कर रहे हैं। सो आप पाकिस्तान में भी अपना इस तरह का रखें कि भाई आपने अगर कार सेल्स का काम करना है तो आप कस्टमर की सेल्स के वक्त उन्हें सर्विसेज प्रोवाइड करें। जैसे बिल्कुल। हम लोग यहाँ पे आप जी भी क्या क्या प्रोवाइड कर रहे हैं अपने? हम लोग बेसिकली यहाँ पे जो है ए सबसे लाइक जो यूके की सबसे बड़ी कंपनी है, ब्रेकडाउन AA रिकवरी। ब्रेकडाउन कवर। ठीक ठीक है, हम 1 साल का वो देते हैं। सही। हमारे से जो भी कस्टमर गाड़ी बाय करते हैं, प्लस हम उसको लाइक डिपेंड करता है कि कौन सी गाड़ी बाय कर रहा है। अच्छा। ठीक है, तो जो अप टू 2000 गाड़ी है उसका हम लोग जो है 28 डेज वारंटी देते हैं। ठीक है, जो 2000 से अबव है उसकी हम देते हैं जो है 3 मंथ्स की। 3 मंथ्स। और लाइक कुछ जो गाड़ियां हैं जो लाइक 10,000। ये वारंटी है भाई, आप किस किस्म की वारंटी देते हैं? ये बेसिकली पार्ट्स एंड लेबर होती है। ठीक है, इसमें जो है वेयर एंड टेयर इंक्लूड नहीं होता है, लाइक ब्रेक्स, पैड्स, यू नो, टायर्स, ये टायर्स, बल्ब्स वगैरह, ये बल्ब वगैरह, ये चीजें हम लोग कवर नहीं करते। लेकिन एनी मैकेनिकल पार्ट जो है ठीक है, लाइक रिलेटेड टू इंजन, क्लच, गियर बॉक्स, ABS और एनीथिंग ऑन द डैशबोर्ड। ठीक। सो वी सो कवर तमाम मेजर इश्यूज आप कवर कर रहे हैं, वो भी आप इसलिए कवर कर रहे हैं कि आपके अपने मैकेनिकल सेटअप है। सो अगर आपका अपना मैकेनिकल सेटअप है तो आप एंड यूजर को फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सकते तो हैं। बेसिकली यही वारंटी हम जो है यहाँ यूके में बहुत सारी यहाँ कंपनीज हैं कि आप वहाँ से वारंटी बाय कर सकते हैं। वो लोकल कस्टमर्स के लिए आप अपनी प्रोवाइड कर रहे हैं, और जो ज्यादा दूर से आ रहे हैं हम सारी अपनी प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि लाइक हमारे पास रिकवरी गाइस भी हैं। ठीक है, अगर कोई गाड़ी किसी की खराब होती है तो हम वो रिकवर करके। अच्छा, रिकवरी गाइस से याद आया, जो आपके पास इस कार सेटअप के लिए, सेल्स के लिए क्या रिकवरीज होना भी जरूरी है? अपने ड्राइवर्स और अपना रिकवरी ट्रक्स होने जरूरी है? नहीं सर, अपना ट्रक जो है वो वर्क नहीं करता है आपको। आओ किसी सियाने ने आके सी जे सारे काम तुझे आपे ही करना है, वो कहते दुनिया का निजाम ही नहीं चलेगा। बिल्कुल यही गल है। तो वो ये चक्कर है कि रिकवरी का ये चक्कर है कि जो है वो भी एक इन्वेस्टमेंट है। सही है, आपने 8,000 10,000 पाउंड का आपने एक ट्रक लेना है। ठीक है, फिर उसके बाद आपने एक ड्राइवर हायर करना। ठीक है, अभी देखें, क्योंकि हम लोग ट्रेड पे जो हमारी जो प्राइसेस है वो बहुत अच्छी हैं। सही। ठीक है, अभी वही हम अपना ड्राइवर रखते हैं, वो मे बी एंड ऑफ द डे हमें जो है 10 पाउंड या 20 पाउंड बचते हैं। लेकिन उस 10-20 पाउंड का जो है हमें कोई फायदा नहीं है। क्यों? कि हमने ट्रक की मेंटेनेंस भी करनी है, हमने ट्रक की इंश्योरेंस भी देनी है, हमने ट्रक का रोड टैक्स भी पे करना है। वो लायबिलिटीज इंक्रीज हो रही है। वो बेसिकली एक जो है फजूल की एक एक्स्ट्रा स्ट्रेस कि यार के अभी कल रिकवरी वाला नहीं आ रहा है, आज उसका पेट खराब है, कल उसको बुखार हो गया है, आज उसकी फैमिली का मसला है। तो अभी ये है कि हम लोग जो प्राइवेट लोग हैं, ठीक है, 2-3 लोग हमने रखे हैं, वो ज्यादा काम ही हमारे साथ करते हैं। तो हम ये कोई जॉब होती है हम उनको स्ट्रेट अवे। अच्छा ज़रूरी आप यहाँ मतलब क्या कर रहे हैं कि फर्ज करें गाड़ी सेल करने के बाद आफ्टर सेल्स आपको अगर कोई कंप्लेन आती है, फिर आप 3 माह की भी वारंटी दे रहे हैं, बड़ी गाड़ियों पे 6 माह की भी आप दे रहे हैं, तो आफ्टर 3 मंथ्स और मे बी आफ्टर अ मंथ अगर आपको कोई कॉल आ जाती है, किसी किस्म की कंप्लेन आ जाती है, तो क्या आप उन्हें अच्छे तरीके से एंटरटेन कर रहे हैं? जी सर, बिल्कुल कर रहे हैं। उसमें ये चक्कर है कि अभी कल ही हमने गाड़ी जो है रिफंड की है, तो वो बेसिकली रिफंड कर दी, मतलब सारे पैसे वापस? हाँ जी, सारे पैसे जनाब ये देखें, ये पाकिस्तान में ये काम आप लोग नहीं कर रहे, रिफंड करते हुए आप लोग थोड़ा घबराते हैं। सो हम लोग यहाँ पे रिफंड भी कर रहे हैं गाड़ियाँ। सर फुल रिफंड दिया उनको। अच्छा। वो बेसिकली उनकी गाड़ी ब्रेक डाउन हो गई थी, तो उन्होंने कॉल की, उन्होंने कहा कि जो गाड़ी है वो हम होंडा डीलरशिप ले गए। होंडा डीलरशिप ने कहा कि जो है ना इसका क्लच एक्चुएटर है वो खराब है। तो जब हमें कस्टमर ने कॉल की कि इसका क्लच एक्चुएटर खराब है और वो जो पार्ट है। अच्छा, मेन वाली इसी वीडियो में मैं देखने वालों को ये भी बता दूं कि ज़हीर भाई जो है ये होंडा के आप ये कह लें कि स्पेशलिस्ट हैं। होंडा का अगर किसी किस्म को देखने वालों को, अगर किसी के आपके फ्रेंड्स वगैरह में, फैमिली वगैरह में किसी किस्म का होंडा का कोई प्रॉब्लम है, या इवन पाकिस्तान में किसी बंदे को होंडा गाड़ी का ऑटोमेटिक क्लच का प्रॉब्लम है, तो आप ज़हीर भाई से रब्ता करें। ठीक है जी, होंडा का हर किस्म का आपको सोल्यूशन ज़हीर भाई बता देंगे। अभी इस वीडियो में तो हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, वो एक अलग से टॉपिक है, लेकिन होंडा का हर किस्म का मसला ज़हीर भाई हल कर लेंगे। अच्छा जी, कह रही हूँ जी। अच्छा, तो वो बेसिकली होंडा जो डीलरशिप है उन्होंने कहा कि जी इसका क्लच एक्चुएटर गया हुआ, तो वो आई थिंक लाइक 3,600 जो थे उनके चार्जेस थे।
तो मैंने अपने कस्टमर को कहा नहीं, इसका क्लच एक्चुएटर खराब नहीं, ठीक है, अगर आपने पैसे लगाने हैं तो आप लगा लें, लेकिन लाइक बेहतर ये है कि हम लोग गाड़ी उसको लाइक यहाँ पे हम लोग रिकवर करा लेते हैं। उसने कहा ठीक है, तो हमने रिकवरी भी उसको नहीं चार्ज की। सही। हमने एक लड़के को भेजा, उसने वहाँ जो है रिकवरी पे लाइक गाड़ी डाली, वो गाड़ी इधर आई, तो जो है लाइक हमारा नॉलेज बहुत अच्छा है होंडा का, तो हमें स्ट्रेट वे पता चल गया गाड़ी के साथ इशू क्या है। लाइक इनके जब क्लच एक्चुएटर के साथ इशू आता है, ये गाड़ियाँ नॉन रनर हो जाती हैं, स्टार्ट भी नहीं होती हैं। सही। ठीक है, हमने उसको स्टार्ट किया, स्टार्ट करके तो हमने उसको थोड़ा सा ड्राइव किया, तो जो है हमें लगा कि जो इसका क्लच है वो वीक है। ठीक है, हमने उसका क्लच रिप्लेस किया। अभी बेसिकली कल हमने कस्टमर को बोला आपकी गाड़ी रेडी है, आप आके पिक कर लें। कल कस्टमर आए, वो बेसिकली वो आए गाड़ी पिक करने थे। सही। तो उन्होंने कहा, जब वो इधर आए तो उन्होंने कहा कि जो है ना हम सेटिस्फाइड नहीं है, तो जो है क्या आप नहीं, उन्होंने नहीं कहा क्या आप ऐसा कर सकते हैं कि आप गाड़ी रिफंड कर दें। हमने कहा जी बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक। तो देखने वालों की आसानी के लिए जी मैं आपको सारी चीज़ें जो हम लोगों ने डिस्कस की हैं उसमें सबसे पहले आपके पास अगर सेटअप है, आप गाड़ियाँ बाइंग सेलिंग करना चाह रहे हैं तो आपके पास अपना सेटअप होना चाहिए, जिसमें आपका अपना मैकेनिकल टीम होनी चाहिए। मैकेनिकल टीम आपकी रिलायबल होनी चाहिए, प्लस आपके पास ज़हीर भाई के मुताबिक आपके पास अपना गाड़ियों का मेंटेनेंस का, इंजन का मैकेनिकल नॉलेज होना चाहिए। अगर नॉलेज आपके पास नहीं है, आपको आपकी मैकेनिकल टीम जो है वो लेफ्ट राइट करेगी, या अगर वो अनएक्सपीरियंस्ड है तो आप और वो एक दूसरे के साथ कोप नहीं कर सकेंगे। दूसरी जो अहम चीज़ है जो कार सेल्स में, आपने इंजन साइजेस और आपने ये देखना है कि आप लोअर मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास को आप एड्रेस कर रहे हो, क्योंकि जो हाई क्लास के लोग हैं वो तो नई गाड़ी अफोर्ड कर सकते हैं, वो आपके सेटअप में नहीं आएंगे। सो उस एंड की गाड़ी लेने के लिए आपके पास इन्वेस्टमेंट भी बहुत बड़ी होनी चाहिए, और पाकिस्तान में अच्छा खासा बड़ा सेटअप चाहिए उसके लिए। तो इन तमाम चीज़ों के साथ आपने पाकिस्तान में जो एक अपने डिफरेंट तरह से काम करना है, वो ये है कि आपने कस्टमर को सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। हमारे यहाँ पे हम लोग जब गाड़ी लेने आते हैं कस्टमर्स, तो हमारे पास ये ज़हीर भाई के ऑफिस में आप देख रहे होंगे कार्ड मशीन्स पड़ी हुई हैं, हम क्रेडिट कार्ड पेमेंट भी लेते हैं, कार्ड पेमेंट भी लेते हैं, हम लोग ऑनलाइन बैंक ट्रांसफर भी करते हैं, क्योंकि यहाँ पे ज़हीर भाई टैक्स पेयर हैं, रजिस्टर्ड है। सो हर तरह से हम कस्टमर को फैसिलिटेट करते हैं। ऑन टॉप गाड़ियों के साथ हम लोग यहाँ पे 3 माह की 6 माह की वारंटीज दे रहे हैं। आप एटलीस्ट 15 दिन की वारंटी दें, और फिर आप देखें कि आपके काम में ये कितना पॉजिटिव आपको इसका रिस्पॉन्स मिलेगा। उसके बाद आखिरी चीज है कि आफ्टर सेल्स आपका कस्टमर के साथ, आफ्टर सेल्स जो आपने सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, वो जो 3 महीने की वारंटी आपने दी है, उसमें आपका एटीट्यूड कस्टमर के साथ कैसा है। अगर आप उस कस्टमर को जिसकी कंप्लेन आ रही है उसको अच्छे डील करेंगे, तो बिलीव मी कि वो कस्टमर आपको 5 से 7 कस्टमर और ज्यादा देगा। सो ये आपका, अब हमारा ये जो ज़हीर भाई का और हमारा अपना जिस तरह सेटअप है, पुराने हम लोग 2-3-4 साल से काम कर रहे हैं इस फील्ड में, हमारे पास रिटर्निंग कस्टमर है। किसी भी बिजनेस की ज़हीर भाई, किसी भी बिजनेस की मेरे ख्याल से सक्सेस यही कि आपके पास रिटर्निंग कस्टमर आ रहा हो, या उस कस्टमर के रेफरेंस से 2-4 कस्टमर्स आ रहे हो, तो दैट मीन्स कि यू आर गोइंग इन राइट डायरेक्शन। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। थैंक यू सो मच ज़हीर भाई। इंशाल्लाह फिर अगली मुलाकात होगी, आपसे मजीद मशवरे, हो सकता है होंडा के बारे में लेंगे हम ज़हीर भाई से मशवरे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, फी अमान अल्लाह।